कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राचीदर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनदात्मजो। यशोदा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को उलूखल में बांध दिया और अपने गृह कार्य में लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा यशोदा माता तो गृह कार्य में मग्न हो गई, तो भगवान की सीधी नजर दो अर्जुन के वृक्षों पर पड़ी। अद्राचीत अर्जुनो पूर्वम गुह्यको धनदात्मजो। ये कोई साधारण अर्जुन के वृक्ष नहीं है, कुबेर देवता के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, वही अर्जुन के वृक्ष बने हुए हैं। पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो। पुरा नारद सापेन, पूर्व काल में नारद जी के श्राप से वृक्षताम प्रापितो मदात्, मदात् वृक्षताम प्रापितो, अहंकार के कारण वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। एक का नाम है नलकूबर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। सुखदेव स्वामी श्री परीक्षित जी कहते हैं कथ्यताम भगवन्नेतत् तयो शापस्य कारणम्। हे भगवान, इन नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप को दे दिया, इन दोनों के श्राप का कारण बताओ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मा। ये दोनों कुबेर देवता के पुत्र थे और शंकर जी के अनुयायी थे, रुद्रानुचर थे। एक बार गंगा स्नान का मन ही मन संकल्प किया। कैलाशो पवने रम्य मंदाकिन्यां मदोत्कटे, मन में संकल्प लिया चलो गंगा स्नान करावे। तो कैलाश पर्वत के ऊपर मंदाकिनी की धारा में स्नान करेंगे, ऐसा विचार करके चले गए। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो कहा ऐसे आनंद नहीं आएगा गंगा स्नान में, पहले दो दो पैक ले ले तब जाकर के गंगा स्नान कर। तो वारुणी मदिराम पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो। वारुणी मदिराम पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो। वारुणी मदिरा का पान किया और नेत्र लाल लाल हो गए। स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने लगे और एक दूसरे पर जल प्रक्षेपण करने लगे। बहुत देर हो गई स्नान करते करते। तब तक नलकूबर और मणिग्रीव की पत्नियों ने वीणा की मधुर मधुर ध्वनि सुनी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारद जी के वीणा की ध्वनि सुन करके स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, विवस्त्रा साप संकिता, पर ये दोनों मदान जो की त्यों खड़े रहे। नारद जी पास से निकले तो कहा, है बाबा तो कहाँ घूमते हो? किस जुगाड़ में घूम रहे हो? और नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि बड़े बड़े तो उठ करके प्रणाम करते हैं, देवताओं का राजा इंद्र प्रणाम करता, और ये कुबेर के पुत्र हैं, अवश्य ही इन्हें अहंकार है धन का। और धनी व्यक्ति एक बार जब फुटपाथ पर आ जाता है तो उसकी आंखों से बड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगता। असता श्रीमदानंदस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मोपम्येन सर्वत्र दरिद्रा परमिच्छते, तो श्राप दे दिया, अरे मूर्खों न विवादन न शिष्टाचार। हमसे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? श्राप दे दिया, दोनों अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। वही कुबेर देवता के दोनों पुत्र नलकूबर मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में अर्जुन के वृक्ष बने हुए। आज भगवान की सीधी नजरें नलकूबर मणिग्रीव पर पड़ गई, और भगवान की जिस पर सीधी नजरें पड़ जाए उसका कल्याण होना स्वाभाविक है। भगवान उनकर खींचते हुए दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गए, तो थोड़ा सा ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए, और दोनों वृक्षों की जड़ों से दो तेजस्वी पुरुष निकले। वह तेजस्वी पुरुष भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्या पुरुषा परा व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्या पुरुषा परा। हे कृष्ण आप तो महायोगी, त्वमाद्या पुरुषा परा, आप अविनाशी पुरुष हो। ये व्यक्त और अव्यक्त संसार सब तुम्हारा स्वरूप है। व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। नमः परम कल्याण, जिनसे सृष्टि का परम कल्याण होता है उनको नमस्कार है। नमः परम मंगल, हे परम मंगल आपको नमस्कार है। हे वासुदेव तुम्हें नमस्कार है। हे शांत स्वरूप परमात्मा तुम्हें नमस्कार है। वासुदेवाय शांताय यदूनाम पते नमः। हे यदुपति तुम्हें प्रणाम है। हम पर ऐसी कृपा कर दो कि आज से वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया
सोच कर्म सुमरण तब पाद योना। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। कृपा करो हम पर की वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम। आज से हमारी वाणी आपका गुणानवाद गावे। श्रवणो कथायाम, मेरे कान आपकी कथा सुने। हस्तौ च करमसु, मैं हाथों से आपकी सेवा करूं। मनस्तौ पादयोर्ना, मेरा मन आपके चरणों में लगे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, और सिर में आपकी स्मृति रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, और दृष्टि से हम सदैव संतों का दर्शन करें। भगवान ने कहा क्यों 100 वर्ष पहले वो संत मिले तो थे नारद जी तुमको। 100 वर्ष पहले नारद जी जैसे संत मिले थे तो पेट नहीं भरा, संतों से मिलते। एक संत मिले थे तो 100 वर्ष वृक्ष बने। नलकुबर बोले महाराज संत के श्राप ने तो आपको मिला दिया, तो संत वरदान दे देंगे तो क्या होगा। जब संत के श्राप ने आपसे मिला दिया तो संत अगर वरदान देंगे तब क्या होगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं शापत कारत परुष कहता। विप्रपूज्य असगावहि संता, शापत कारत परुष कहता। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावि तन संता। श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वाणी कहता हुआ भी विप्र पूज्य है, ऐसा संत लोग गाते। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शील गुण से रहित ब्राह्मण भी पूज्य है, पर गुणगण ज्ञान प्रवीण भी शूद्र पूज्य नहीं। अब बहुतेरे लोग गोस्वामी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो तो जातिवादी थे, उन्होंने ऐसा लिख दिया, पर ऐसी बात नहीं। उनकी वाणी ने कहा क्या है ये समझो। भगवान ने जिनको पूज्य माना है वही पूज्य है, वहां पर गुण दोष की बात ही नहीं। अगर आप गुणवान हो तो ऐसा नहीं कि आपकी कीमत नहीं है, पर जो चीजें पूज्य हैं वही पूज्य है। कैसे? जैसे वर्तमान में घोड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है,
और गाय तो फ्री में लोग नहीं रख रहे हैं। गाय से, बंदर से तो लोग परेशान ही हैं, है कि नहीं? तो घोड़ी 1 लाख रुपए की और गाय फ्री वाली है। पर घोड़ी की कीमत है, घोड़ी गुणवान है तो कीमत है 1 लाख, लेकिन घोड़ी पूज्य नहीं है। कि जब गौरी की पूजा होगी तो गाय के गोबर का गोरजा बनेगा, घोड़ी की लीद का गोरजा बनेगा कभी? घोड़ी की लीद का गोरजा नहीं बन सकता। घोड़ी कीमती है, कीमत है बाजार में, लेकिन घोड़ी पूज्य नहीं, पूज्य गाय। वो भले फ्री में मिले और चाहे पैसे में मिले। शीशम, साखू, सागौन, देवदार, चंदन आदि वृक्ष बड़े कीमती हैं। इनकी लकड़ी बड़ी महंगी है, मार्केट में इनका बड़ा भाव है। लेकिन शीशम, साखू, सागौन, देवदार, चंदन, चीड़ ये पूज्य नहीं है, पूज्य तुलसी है। और तुलसी का पेड़ ले लो तुम, बाजार में रखो जाकर के, 100 रुपए का भी नहीं बिकेगा। और चंदन की एक इतनी छोटी सी लकड़ी, वो भी बड़ी कीमती है। पर चंदन कीमती है, पूज्य नहीं है। शीशम कीमती है, पूज्य नहीं है। देवदार, चीड़, साखू, सागौन ये कीमती हैं पर पूज्य नहीं है। ऐसे अन्य पढ़े लिखे लोग कीमती हैं, उनका समाज में आदर है, पर पूज्य नहीं, पूज्य है तुलसी। अब ठाकुर जी को भोग लगाना तो तुलसी न हो तो कहे तो शीशम के पत्ते डाल करके भोग लगा दो। अब ये थोड़े नहीं है, शीशम का पत्ता नहीं डलेगा। तुलसी पूज्य है, इसीलिए तुलसी को पूजा जाता है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती, माणिक ये सब पत्थर बड़े कीमती हैं, पर पूज्य नहीं है। आप चाहे 1 लाख रुपए का नग पहने हो, 1 लाख रुपए का नग अंगूठी में जड़ा हुआ हो, पर वो तुम्हारा नग पूज्य नहीं है। पूज्य तो शालिग्राम भगवान और नर्मदेश्वर महादेव। और नर्मदेश्वर महादेव और शालिग्राम भगवान चाहे फ्री के हो, पर वो पूज्य है। भगवान की कथा सुनोगे तो शालिग्राम भगवान को स्नान कराओगे चरणोदक, और तुम चाहे 1 तोला की अंगूठी पहने हो, कहे तो पंडित जी शालिग्राम को न स्नान कराओ, हमारी अंगूठी लो। तो अंगूठी भले तुम्हारी कितनी कीमती हो, उसका प्रसाद नहीं होता, चरणामृत नहीं होता। इसीलिए सापत ताड़त परुष कांता, विप्र पूज्य सगावे संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इधर नलकुबर मणिग्रीव स्तुति करके चले गए, और नंद जी के आंगन में भारी भीड़ जमा हो गई। न कोई तूफान आया, न झंझावात आया, और ये 100 वर्ष पुराने वृक्ष कैसे लुढ़क गए। तो बच्चों ने फिर बताया, बालाऊ चुरने ने तेरे अगत मुलूकलम, अब विकसता मध्यगेन पुरुषावा पिचच में। छोटे छोटे बच्चों ने बताया ये जो अपना कृष्ण कन्हैया है, इसी ने उलूकल खींचा तो दोनों वृक्ष उखड़ गए,
और दोनों वृक्षों की जड़ों से दो पुरुष प्रकट हुए। वो पुरुष बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और भैया की स्तुति करके ऊपर उड़ गए। न ते तदुक्तम जगहुर न घटे ते यस्य तत् बालस्योत्पाटनं तरो केचित् संदिग्ध चेतसा। कुछ लोग संदिग्ध चित्त से कहने लगे, छोटा बच्चा 100 वर्ष पुराने पेड़ उखाड़ ले, ये असंभव है। इस प्रकार से उलोकल बंधन लीला की परम पावन कथा श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को सुनाई। अब आओ 2 बार भगवान नाम और फिर आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलो श्री गंगा मैया की, श्री भोलेनाथ भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।